तो बहन जी से बातचीत होती है? नहीं, ये नहीं होती, नहीं होती। चाहते हैं कि बातचीत हो? हाँ, मुझे कई लोग कहते हैं कि भाई आप उनसे बात नहीं करते, उनसे मिलने जाते, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि आसान नहीं है उनसे मिलना। बिना अपॉइंटमेंट के आप कैसे करोगे? मैंने कई बार फोन करके ट्राई किया। इस बार मुझे मैं 6 दिसंबर को कहीं था, तो एक आदमी बोलना गया कि भाई जो है आप अलग अलग काम कर रहे हैं, एक हो जो काम। तो मैंने कहा यार आप बात कराओ, तो मैंने उनका फोन लिया, मैंने उनके फोन से ट्राई किया ऑफिस का नंबर, तो 4-5 बार मिला, उठा ही नहीं। तो मैंने कहा कि उनसे मिलना आसान है, बड़ी नेता है। तो बहन जी का साथ अगर आगे मिल जाए तो चंद्रशेखर आजाद लेंगे? जिस दिन मिल जाएगा उस दिन प्रोसेस। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। अभी हाल में चंद्रशेखर आजाद ने 2 पॉडकास्टों में अपना इंटरव्यू दिया और उनसे पहला जो सवाल था ये था कि क्या बहन जी से आपकी मुलाकात हुई? तो उन्होंने कहा नहीं हो पाई। चाहते हैं कि मुलाकात हो? हाँ, वो कहते हैं कि हाँ मुलाकात होना, मैं भी चाहता हूं कि मुलाकात होगी। जी हाँ, और वो कहते हैं कि बहन जी एक बड़ी नेता है और बिना अपॉइंटमेंट के उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। 6 दिसंबर को मैं दिल्ली था, मैंने एक किसी जो समर्थक जो कह रहे थे कि अगर आप दोनों साथ मिल जाते हैं तो बहन आप हो तो बहुत बड़ी ताकत बनेगी। तो मैंने उस समय बहन जी को फोन करने के लिए उनके ऑफिस में फोन किया, ट्राई किया, कई बार कर चुका हूं पहले भी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जी हाँ, ये चंद्रशेखर अपने जो पॉडकास्ट है उसमें वो बात कह रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि अगर बहन जी का हाथ मेरे सर पर रहता है या उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी ताकत हम होगी। और उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, जवान, उनको किसी व्यक्ति या कोई संगठन हाथ उठाने के लिए या उन पर लठ बरसाने के लिए 10 बार सोचेगा। जी हाँ, 10 बार सोचेगा। और बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं, उनका आशीर्वाद और छोटों को जरूर लेना चाहिए। ये सवाल पत्रकार ने जब पूछे तो चंद्रशेखर आजाद ने तमाम सवालों का जवाब इस तरह दिया, यानी कि चंद्रशेखर आजाद मिलना चाहते हैं बहन जी से, मुलाकात करना चाहते हैं। कई बार उन्होंने ट्राई की लेकिन बात नहीं बन पाई। अब सवाल यह आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का बहन जी से मिलना और मुलाकात के मायने क्या है, क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद ये बात बोल रहे हैं तो दलित बहुजन राजनीति में उसके मायने क्या है। चंद्रशेखर आजाद जो आप स्थिति देख रहे हैं वो नगीना से सांसद हैं और किसी भी तरह से किसी ने उनका और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने मदद नहीं करी। उन्होंने अपने दमखम पर वो वहां के वो सांसद बने हैं। खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी उनके विरोध में चुनाव लड़ी थी। जी हाँ, सवाल अब यह है कि अगर वो बहन जी से मुलाकात करते हैं, समझौता होता है, बात बनती है, तो सवाल अब ये उठता है क्या एक मयान में 2 तलवारें कैसे रह पाएंगी एक मयान में? क्योंकि बहन जी बड़ी नेता है, लगातार वो 4 बार सीएम बनी हैं, 5वीं बार प्रयास कर रही हैं उत्तर प्रदेश से, चंद्रशेखर आजाद भी कर रहे हैं। तो एक मयान में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद बात करने के बाद अपना संगठन आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी को खत्म कर देंगे? बहन जी से बात करते हैं, समझौता होता है, जो पत्रकार से बात करने के दौरान उन्हें बात कही है। बहन जी पुरानी नेता है, बड़ी नेता है, सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो आखिर क्यों समझौता करेंगी, क्यों मुलाकात करने के लिए हामी भरेंगी? ये जो मैं तमाम मायने जो आपको जो संभावनाएं बता रहा हूं, ये सवाल उठते हैं चंद्रशेखर आजाद के उस पत्रकार को जवाब देने के बाद। क्या चंद्रशेखर आजाद ये समझकर जाएंगे कि मैं वहां अगर बहुजन समाज पार्टी में जाता हूं तो उनका कद क्या होगा, किस आधार पर उन्हें लिया जाएगा, बहन जी किस आधार पर उनको अपने संगठन में जगह देंगी, ये और वे किस पद पर काम करेंगे? ये बातें चंद्रशेखर आजाद ने जो बात कही है उसके आधार पर। अब बात आती कंक्लूजन की और संभावनाओं की बात आ रही है। चंद्रशेखर आजाद एमपी है, मैंने कहा नगीना से सांसद हैं, वे अपने दम पर सांसद बने हैं, तो आखिर वो अब जो उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह से उन्होंने हरियाणा चुनाव, राजस्थान चुनाव और अभी उपचुनाव में अपना जो दमखम दिखाया है, उससे लग रहा है कि वो बहन जी से मिलना तो चाहते हैं लेकिन वो अपने कद को छोटा नहीं करना चाहते हैं। ये सवाल उठ रहा है और सवाल यह है कि अगर बहन जी से मुलाकात करते हैं या बीएसपी में वो जाते हैं, अपना संगठन को खत्म करते हैं, तो आकाश आनंद की जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उत्तराधिकारी हैं,
उनका कद क्या होगा, वह अब कहां जाएंगे, उनको क्या स्थान दिया जाएगा, और साथ ही आकाश आनंद को क्या चंद्रशेखर आजाद का आना और बहन जी से मिलना क्या वो मंजूर हो पाएगा, क्योंकि बहन जी के बाद या बहन जी ने इस समय बिल्कुल उत्तराधिकारी उन्हें घोषित किया हुआ है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और कहीं ना कहीं बहन जी का जो और पार्टी का जो विचार है वो आकाश आनंद अपने जुबानी जनता तक पहुंचाते हैं। तो क्या वो मंजूर होगा आकाश आनंद को? चंद्रशेखर आजाद बीएसपी में क्या अपना कद छोटा कर कर शामिल हो पाएंगे? ये है, वो कह रहे हैं कि मेरा मन है कि बहन जी से मुलाकात करूं। लेकिन अब बात यह है कि आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जिस तरह से उन्होंने वो एक विकल्प बना रही है बहुजन दलित राजनीति में, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी एक, या यूं कहें कि उनके लिए एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता खड़ी भी हो रही है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद कैसे बहन जी से मुलाकात कर कर अपना संगठन को कैसे खत्म करेंगे, कैसे उसमें इन्वॉल्व होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यशैली है उस पर लगातार वो सवाल भी उठाते रहे हैं। जी हां, उठाते रहे हैं। उन्हें हाल में मैंने एक वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी आज के समय एक पार्षद तो जिता नहीं पा रही और वह कैसे सीएम और पीएम बनेंगे। तो सवाल यह उठ रहा है कि जो चंद्रशेखर आजाद ने पॉडकास्ट में जो 2 इंटरव्यू मैंने सुने हैं उसमें साफ तौर पे कहते हैं कि बहन जी से मिलने का मेरा भी मन है, उनसे मिलना चाहिए, वो बड़ी नेता है, उनका अगर आशीर्वाद मुझे मिलता है तो उत्तर प्रदेश नहीं भारत में, खासतौर पे भारत में जो दलित, वंचित, पिछड़ा, महिला, अल्पसंख्यक समाज है उस पर कोई आंख उठाने के लिए, लठ बरसाने के लिए सामंतवादी जो सोच है वो 10 बार सोचेगी, ये बात मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद का बहन जी से मिलना और बहन जी से मिलने का ये सबब और लगातार ये प्रयास करना और फोन करना, उसके मायने क्या है? क्या एक बड़ा हम्बलनेस वो दिखा रहे हैं जिससे कि वोटर उनकी तरफ आकर्षित हो? और जो खासतौर पे कहा जाता है कि अगर आप सीधा निशाना साधते हैं अपने ही विचारधारा के नेताओं को तो उसमें उन तमाम कार्यकर्ताओं को, समर्थकों में एक खटास भी पैदा होती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बहुत ही अपने चुनकर शब्दों का इस्तेमाल इस समय करते हैं। वो किसी भी तरह से कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते जिससे कि उनके शब्दों से कहीं कोई गलत मायना निकले। लेकिन जो ये मायने निकल रहे हैं उससे अब साफ जाहिर है कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें आजाद समाज पार्टी एक बड़ा विकल्प उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। और अब देखना यह होगा कि खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया बहन जी अब अपनी रणनीति किस तरह से बदले कि जिससे कि आकाश आनंद को एक बड़ा और ज्यादा ताकत देकर वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक बड़ा नेता स्थापित कर पाए। लेकिन आज के दौर में देखें तो चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से दलित यूथ आइकॉन, खासतौर पे दलित वंचित जो राजनीति है, बहुजन राजनीति है, उसका वो आइकॉन लगातार बनते जा रहे हैं। और उनके सभाओं में जो लाखों की भीड़ उमड़ रही है उससे साफ जाहिर है कि आजाद समाज पार्टी का जो विकल्प है, आजाद समाज पार्टी की जो ताकत है, आने वाले समय में और ज्यादा देखने को मिलेगी। आखिर में सवाल, जहां धर्मवीर अशोक ने दिल्ली में जो बड़े जोश से जो अपना संबोधन दिया कि घर से निकलो, लोगों को समझाओ कि बहुजन समाज पार्टी ही एक विकल्प है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या धर्मवीर अशोक ही हैं जो 70-75 साल के हो गए और जो उनके पदाधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो इतनी ताकत क्यों नहीं दिखा पा रहे? आखिर में बहन जी क्यों नहीं सड़कों पर निकल पा रही? कई लोग कहते हैं कि बहन जी ने बहुत प्रयास पहले किया, अब उनकी उम्र हो गई है या उनके कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। नहीं, आज का जो वोटर है, खासतौर पर दलित बहुजन राजनीति को जो समझता है, वो आज चाहता है कि बहन जी भी एक बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ट्विटर की खिड़की से बाहर निकलकर सड़कों पर आए और अपने ताकत को दिखाए, जिससे कि बहुजन राजनीति में बहन जी और बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी सिरमौर बन पाए। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप जरूर लिखकर भेजें। चंद्रशेखर आजाद के जो ये शब्द हैं उसके मायने क्या है? आखिर में निवेदन, डेमोक्रेटिक भारत को आप आर्थिक मदद करते हैं तो हमें और ज्यादा
बेहतर और सशक्त पत्रकारिता करने के लिए ताकत मिलती रहेगी। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।